हेलो गाइस, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द कॉमर्स एकेडमी में। बच्चों, आज हमारी ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर की 7th क्लास है। बच्चे, आज मैं आपको इस चैप्टर का एक न्यू कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूँ। इससे पहले वाली क्लासेस में मैंने आपको अभी तक 2 कॉन्सेप्ट समझाए। सबसे पहले मैंने आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कराया था, उसका फॉर्मेट समझाया था, फिर मैंने उसके क्वेश्चन कराए थे। बच्चे, फिर मैंने आपको सेकंड नंबर पे सब्सक्रिप्शन अकाउंट के बारे में समझाया था और उसके क्वेश्चन कराए थे। आज पहले मैं आपको फंड बेस्ड अकाउंटिंग समझाऊंगा, फिर मैं इसके भी क्वेश्चन कराऊंगा। इसी पैटर्न में हम काम करेंगे, सही है। चलो तो स्टार्ट करते हैं। फंड बेस्ड अकाउंटिंग। बच्चे, फंड बेस्ड अकाउंटिंग जब आप पढ़ने वाले हो तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए ये है क्या। बच्चे, बोर्ड के अंदर 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है, या तो फंड बेस्ड अकाउंटिंग से आएगा, या इसके अंदर सब्सक्रिप्शन वाला कॉन्सेप्ट, या एक होता है मटेरियल कंज्यूम। इन तीनों में से 2 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से कोई एक क्वेश्चन करना होता है पेपर के अंदर। 3 मार्क्स का क्वेश्चन फिक्स है, आएगा। और 6 मार्क्स का एक कम लॉन्ग क्वेश्चन आएगा इसी चैप्टर से, सही है। चलो तो स्टार्ट करते हैं इस कॉन्सेप्ट को। बच्चे समझना। बच्चे, हमारे यहाँ पे फंड बेस्ड अकाउंटिंग है क्या, इसको जानते हैं। मैंने सपोज करो मैंने एक ट्रस्ट बनाई, और जब मैं एक ट्रस्ट बनाऊंगा तो बच्चे ट्रस्ट को बनाने के बाद मैं उस ट्रस्ट के ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर्स को जोड़ूंगा। सपोज करो मैंने एक ट्रस्ट बनाई और उस ट्रस्ट के आप मेरे मेंबर्स हो, तो मैं आपसे कुछ पैसा मांगूंगा ट्रस्ट को चलाने के लिए। आप मुझे पैसा देते हो। आप मुझे पैसा 2 तरीके से देख सकते हो। आपने मुझे पैसा दिया और कहा अपनी मर्जी से खर्च कर लेना ट्रस्ट में, तो ये कहलाता है जनरल डोनेशन। आपने मुझे पैसा दिया और एक कंडीशन लगा दी कि सर आप इस पैसों को ट्रस्ट में इस पर्पस के लिए यूज करना, तो वो क्या हो गया, स्पेसिफिक डोनेशन। तो जब भी आप मुझे पैसा देते हो इस कंडीशन के साथ, वो कहलाता है स्पेसिफिक डोनेशन। तो जो आपने मुझे स्पेसिफिक डोनेशन के लिए पैसा दिया, उस पैसे को मैं यूटिलाइज कर सकता हूँ ओनली उसी पर्पस के लिए। समझ में आई बात? शायद सपोज नहीं समझ में आई, चलो तो एक एग्जांपल लेता हूँ। बच्चे, जब भी हमें पैसा मिलेगा तो या तो वो इसमें आएगा या इसमें आएगा। अब आपको पता करना चाहिए कि वो इसमें कब आएगा और इसमें कब आएगा। मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा, सही है। बच्चे, सपोज करो मेरे पास मैंने एक स्पोर्ट्स फंड बनाया। बच्चे, मैंने क्या बनाया, एक स्पोर्ट्स फंड बनाया, और स्पोर्ट्स फंड्स के लिए मेरे पास 1 लाख रुपए आ गए। बच्चे, उस 1 लाख रुपए रिसीव हो गए, सही है। तो बच्चे, इसकी सिंपल एक कंडीशन है फंड बेस्ड अकाउंटिंग की। सिंपल एक कंडीशन क्या है, फंड से रिलेटेड कोई इनकम, स्पोर्ट्स फंड के नाम से कोई इनकम है, इसमें जोड़ दो, और इससे रिलेटेड कोई खर्चा इसमें घटा दो, बस। इसके अलावा कुछ नहीं ध्यान देना। फंड से रिलेटेड कोई इनकम है तो उस फंड में जोड़ देना, और उस फंड से रिलेटेड कोई खर्चा तो उसमें फंड में से घटा। लेकिन कौन से फंड से जोड़ना, कौन से में घटाना। बच्चे, जिस फंड से वो रिलेट करेगी इनकम उसी में जुड़ेगी, और खर्चा जिस फंड से रिलेट करेगा उसी में से रिड्यूस किया जाएगा। ये रूल है। चलो तो मैं एक एग्जांपल देता हूँ। बच्चे, सपोज करो मैंने एक स्पोर्ट्स फंड बनाया, तो मैंने स्पोर्ट्स फंड्स के लिए 1 लाख रुपए आ गए। मेरे पास स्पोर्ट्स फंड बना रखा था, उसमें 1 लाख रुपए आए। उस पैसे को मैं क्या करूँगा, बच्चे, स्पोर्ट्स फंड के लिए खर्च करूँगा। अब जब तक खर्च नहीं करता तब तक के लिए उस पैसे को मैं क्या करूँगा, इन्वेस्ट कर दूंगा। तो बच्चे, जब मैं उस पैसे को इन्वेस्ट करूँगा, तो मान लो इन्वेस्टमेंट कर दिया। बच्चे, उस पैसे को मैंने इन्वेस्टमेंट कर दिया, ऑफ किस नाम से करूँगा, स्पोर्ट्स फंड्स के नाम से इन्वेस्ट कर दूंगा। इन्वेस्टमेंट किसका है, स्पोर्ट्स फंड का। मान लो मैंने 1 लाख के 1 लाख इन्वेस्ट कर दिए। तो बच्चे, अब जब मैं पैसे इन्वेस्ट कर दूंगा तो उस पैसे पर मुझे क्या होगी, अर्निंग शुरू हो जाएगी। तो जब भी इस फंड से रिलेटेड कोई अर्निंग होगी वो इस फंड में ही जुड़ेगी, और यदि कोई खर्चा होगा इस फंड से तो वो माइनस होगा। सपोज करो मैंने जो पैसे इन्वेस्ट करा, उस पैसे, बच्चे, जो पैसा मैंने स्पोर्ट्स फंड का था वो इन्वेस्ट कर दिया। जब मैंने इस पैसे को इन्वेस्ट कर दिया तो मुझे इसके ऊपर मिल गया इंटरेस्ट। तो जब भी ये इंटरेस्ट मिलेगा तो वो मैं इसमें जोड़ दूंगा। इंटरेस्ट मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन किसके ऊपर मिला, इन्वेस्टमेंट के ऊपर मिला। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ, कौन से इन्वेस्टमेंट पे मिला, स्पोर्ट्स फंड। बच्चे, जो स्पोर्ट्स फंड का इन्वेस्टमेंट मैंने करा था उसके ऊपर मान लो 5,000 रुपये इंटरेस्ट क्या है, तो वो मैंने जोड़ लिया। कोई डोनेशन मिल जाती है स्पोर्ट्स फंड की, कोई फर्दर डोनेशन मिलेगी तो वो इसमें ही ऐड हो जाएगी। मान लो डोनेशन मिला स्पोर्ट्स फंड के लिए 10,000 रुपये और मिल गए,
तो दोनों को मैं क्या कर दूंगा, इसमें ऐड कर लूंगा, तो मेरे पे टोटल 1,15,000 रुपये हो गए। सही है। तो बच्चे जब मैं खर्चा करूंगा तो इसी फंड से मैं इसे रिड्यूस करूंगा। मान लो स्पोर्ट फंड के लिए मैंने 25,000 रुपये खर्च कर दिए, तो जब मैंने खर्च कर दिए इसमें से माइनस करके इस तरीके से प्रेजेंटेशन की जाएगी। सबको समझ में आई बच्चे या नहीं? एक बार मैं देख लेता हूँ ये आपके फ्रेम में शो हो रही है नहीं, कट तो नहीं रहा कोई डाटा, चलो कुछ नहीं कर रहा, सही आ सब। तो बच्चे यहाँ तक बात समझ में आई। तो सिंपल एक फंडा है, कोई फंड से रिलेटेड इनकम है तो वो फंड से रिलेटेड फंड में जोड़ दो, कोई खर्चा है तो इसी फंड से माइनस करो। लेकिन बच्चे ये तो एक ट्रीटमेंट हो गया, एक दूसरा ट्रीटमेंट समझना इसी में। बच्चे मेरे पास 1,00,000 रुपए थे स्पोर्ट फंड के, मुझे इनकम हुई, मैंने जोड़ लिया, मुझे एक डोनेशन भी मिला, लेकिन मैंने जब खर्चा करा तो वो मेरा कुछ खर्चा ज़्यादा आ गया। सपोज करो मैंने जो खर्चा करा वो 1,20,000 हो गया, तो मैक्सिमम मेरे फंड में पड़े 1,15,000। क्या मैं 1,20,000 खर्च कर सकता हूँ? नहीं कर सकता ना। बच्चे सपोज करो मेरे फंड में है 1,15,000 इनकम को मिलाकर, लेकिन मेरा खर्चा क्या आ रहा है? ज़्यादा आ रहा है। तो बच्चे जब खर्चा ज़्यादा होगा तो मैक्सिमम आप उतना घटा सकते हो जितना आपके पास फंड है। तो इसमें से 1,15,000 घटा के इस तरीके से जो 5,000 का एक्स्ट्रा खर्चा आया वो किस में शो किया जाएगा? वो एक्सपेंडिचर साइड में शो कर देंगे। किस नाम से? स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस के नाम से शो कर देंगे। बच्चे कहने का मतलब सिंपल ये है, फंड से रिलेटेड कोई इनकम है, फंड में जोड़ देना, खर्चा है तो घटा लेना, लेकिन खर्चा ज़्यादा हो जाए तो मैक्सिमम उतना घटाना जितना फंड है, बाकी आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर से राइट ऑफ कर देंगे। बच्चे हमारे यहाँ पे ये ट्रीटमेंट है फंड बेस्ड अकाउंटिंग। ये आपका एक ट्रीटमेंट हुआ, एक तरीके का ट्रीटमेंट और होता है, चलो उसे भी समझा देता हूँ। बच्चे यहाँ पे हमारा पहला कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाता है। अब मैं आपको फंड बेस्ड अकाउंटिंग का दूसरा कॉन्सेप्ट बताऊंगा। एक फंड बेस्ड अकाउंटिंग से जब मैं कोई एसेट क्रिएट कर रहा हूँ, बच्चे मैंने एक फंड बना रखा था, उस फंड को खत्म कर कर कोई एसेट क्रिएट करूंगा तो उसके 3 स्टेप होंगे। वो 3 स्टेप क्या होंगे समझना। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। सपोज करो मैंने एक बिल्डिंग फंड बना रखा है। बच्चे सपोज करो मैंने एक बिल्डिंग फंड बना रखा था, उसमें मेरे पास 10 लाख रुपए इकट्ठे हो गए। तो बच्चे जब मेरे पास बिल्डिंग फंड के लिए 10 लाख रुपए है तो इस पैसे को मैं यूज़ करूँगा ओनली बिल्डिंग बनाने में। और एक चीज़ बताओ, जब मैं बिल्डिंग बनाऊंगा तो मेरी यहाँ पर एक बिल्डिंग क्रिएट होगी, तो मेरी एक एसेट बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? तो समझना। मान लो मैं इसमें से 5 लाख रुपए निकालता हूँ, या मान लो सपोज करो मैं इसमें से 4 लाख रुपए निकाल कर बिल्डिंग में लगाता हूँ। बच्चे बिल्डिंग फंड से पैसा निकल कर यदि बिल्डिंग में लगेगा तो वो हमारे लिए क्या होगी? एक एसेट क्रिएट होगी, हमारी एक एसेट क्रिएट हो जाएगी। तो उसके 3 स्टेप है। बच्चे इसके स्टेप 3 क्या? जब भी मैं इसमें से पैसा निकाल कर बिल्डिंग क्रिएट करूंगा, बच्चे जब भी मैं बिल्डिंग फंड से पैसा निकालकर एक एसेट क्रिएट करूंगा तो वो मेरी यहाँ पर क्रिएट हो जाएगी। यहाँ पे बिल्डिंग इन प्रोग्रेस के नाम से लिखेंगे यदि अभी बनाई जा रही है। मान लो मैंने 4 लाख रुपए बिल्डिंग फंड से निकाले, यदि मैं 4 लाख रुपए इसमें से निकालूंगा उतने की मेरी एक एसेट क्रिएट हो जाएगी। पहला स्टेप ये है। दूसरा स्टेप, यहाँ से उतनी अमाउंट कम हो जाएगी। बच्चे यहाँ से 4 लाख रुपए कम हो जाएंगे या नहीं रहेगी? लेकिन वो कहाँ पर ट्रांसफर देंगे? मेरी कैपिटल में। बच्चे कैपिटल फंड में ट्रांसफर कर दिए। ट्रांसफर टू कैपिटल फंड। ये पैसा कैपिटल फंड में क्यों ट्रांसफर होगा? बच्चे एक चीज बताओ, जो मैंने बिल्डिंग फंड का पैसा बना रखा था वो मैं खर्च किस में कर रहा हूँ? बिजनेस में कर रहा हूँ। तो मेरे बिजनेस की एसेट्स क्या हो रही है? बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही? जो पैसा मैंने बिल्डिंग फंड का रखा था उस पैसे को यदि मैं यूटिलाइज कर रहा हूँ तो उससे मेरे बिजनेस की वर्थ क्या हो रही है? बढ़ रही है। तो सिंपल है एग्जाम्पल। तो बच्चे समझना, जब भी मैं कोई एसेट्स क्रिएट करता हूँ तो जितनी अमाउंट यहाँ से घटेगी, यहाँ पर तो 6 लाख बचे, ये 4 लाख रुपए आपके यहाँ पर एक कैपिटल फंड होता है। बच्चे बिजनेस का कैपिटल फंड हमेशा होगा। कैपिटल फंड वो होता है जो ओनर्स के द्वारा बनाया जाता है। तो मान लो जो भी इनका कैपिटल फंड चल रहा होगा उसमें ये वाली अमाउंट जोड़ के दिखाई देगी, क्योंकि जब भी हम बिल्डिंग फंड का पैसा खर्च करते हैं तो उतने से मेरी एसेट क्रिएट होती है, और वो एसेट क्रिएट हो रही है तो वो पैसा कहाँ लग रहा है? बिजनेस में। तो बिजनेस की वर्थ भी बढ़ जाती है। तो बच्चे यहाँ पे लिखिए ट्रांसफर फ्रॉम बिल्डिंग फंड। तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, यहाँ पे 4 लाख रुपए बच्चे इसमें प्लस हो जाएंगे। जो भी अमाउंट इन दोनों को जोड़ गए वो यहाँ शो कर दी जाएगी। तो बच्चे मैंने अभी तक आपको
मैंने फंड बेस्ड अकाउंटिंग के अंदर दो मेथड बताए। एक मेथड में तो ये था कि हम खर्च कर रहे हैं, कोई एसेट क्रिएट नहीं कर रहे हैं, और एक ये वाला जो कॉन्सेप्ट था, इसमें हम क्या कर रहे हैं, पैसा जो खर्च करेंगे उससे एक एसेट क्रिएट हो रही है। तो उसके 3 स्टेप हैं। जब भी आप कोई भी एसेट क्रिएट करते हो तो वो इधर आ जाएगी, दूसरी बार उतनी अमाउंट यहाँ से घटाओ और उतनी कैपिटल में जोड़ दो। सही है। तो ये हमारे फंड बेस्ड अकाउंटिंग का ट्रीटमेंट था। बच्चे नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे इसके सभी क्वेश्चन के साथ। जो मैंने आज आपको कॉन्सेप्ट समझाया, इस कॉन्सेप्ट को देखना, समझना और थोड़ा सा एरिया याद भी कर लेना कहाँ पर कौन सा डाटा आएगा। आज के लिए बच्चों इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। ओके बच्चों, बाय, थैंक यू।